अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 144, पुष्पिका नंबर 46 मंत्र विभाग। अथ मंत्र मीमांसा। प्रयोग समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः। तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वेन एव अर्थवत्वम्। न तु तदुच्चारणम् अदृष्टार्थम्। संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्यायत्वात्। न च दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य प्रकारान्तरेण अपि संभवात् मंत्राम्नानं व्यर्थम इति वाच्यम्। मंत्रैरेव स्मर्तव्यम् इति नियम विध्याश्रयणात्। चलिए भाई, तो अथ मंत्र मीमांसा, मंत्र का विचार कर रहे। तो कहाँ से आया ये मंत्र विभाग? तो शुरू में ग्रंथ के आरंभ में क्या वेद का लक्षण किया था? अपौरुषेयम वाक्यम। और उस वेद के 5 विभाग दिखाए थे। कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। बराबर है ना? उनमें से विधि मंत्र, विधि हुआ, विधि का विस्तार किया अभी तक। फिर विधि विभाग समाप्त होने के बाद नंबर 2 पर आता है कौन? मंत्र। अब उस मंत्र का विचार कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो किसको कहते हैं मंत्र? क्या परिभाषा है मंत्र की? तो बता रहे, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। प्रयोग मतलब अनुष्ठान करते समय अर्थ का, द्रव्य देवतादिकों का स्मरण कराने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं क्या जी? मंत्र। मंत्र कंठस्थ किए हुए रहते हैं। अनुष्ठान करना जब रहता है तो मंत्र बोलते जाते हैं, तो आपसे आप मंत्र आगे चलते रहते हैं। तो वो ऐसा वैसा मंत्र आया तो तुरंत उस अर्थ का क्या होता है जी? स्मरण होता है। अब इसके बाद ही करना है, उसके बाद ही करना है करके। तो वही लिखा फिर, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्रः। तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वम मंत्रत्वम, क्यों? मंत्रस्य लक्षणम, ये मंत्र का लक्षण हुआ। ठीक, अभी प्रयोग समवेत मतलब क्या? लिखते एक वाक्य, प्रयोगः अनुष्ठानम। प्रयोगः बराबर अनुष्ठानम। प्रयोगः अनुष्ठान। तत्र समवेताः, तत्र समवेताः बराबर संबद्धाः। संबद्धाः अर्थाः बराबर द्रव्य देवतादयः।
द्रव्य देवतादय तेषाम ये स्मारकाः तेषाम ये स्मारकाः ते मंत्राः। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए अनुष्ठानम बराबर प्रयोगः बराबर यागः। कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे कर्माणाम अनुष्ठानम कर्माणाम अनुष्ठानम स्मरण पूर्वकम एव विहितम। हुआ ना? क्या लिखा? कर्माणाम अनुष्ठानम स्मरण पूर्वकम एव विहितम। पूर्ण विराम। तत्र स्मारकापेक्षायाम स्मारकापेक्षायाम स्मृतिजनकत्वेन मंत्राणाम एव उपयोगः मंत्राणाम एव उपयोगः समुचितः इति भावः। समुचितः इति भाव। ठीक, अर्थ देखिए। तो मूल में लक्षण क्या है? प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका। तो प्रयोग क्या चीज है भाई? तो लिख दिया आपको प्रयोग। प्रयोग मतलब अनुष्ठान है कि नहीं? अर्थात याग वगैरह करना, ये सब। तत्र उसमें समवेता, समवेता मतलब संबद्धा है कि नहीं? संबद्ध ऐसे कौन? अर्थाः, अनुष्ठान करते समय उस अनुष्ठान से संबंधी जो अर्थ। कौन अर्थ? उदाहरण द्रव्य देवतादय है कि नहीं? जो भी कुछ करना है वहां, हविष पदार्थ हो, द्रव्य हो, देवता हो, ये सब द्रव्य देवतादय लगा ना? मूल में क्या? प्रयोग समवेत अर्थाः, यहां तक लगा। आगे टिप्पणी में तेषाम ये स्मारकाः, उन द्रव्य देवतादि जो कि अनुष्ठान के संबंधी है अर्थ, द्रव्य देवतादि उनका स्मरण कराने वाले है कि नहीं? तेषाम ये स्मारकाः ते मंत्राः, उनको ही कहते क्या जी? लगा? अनुष्ठान मतलब प्रयोग, याग, वही हुआ। तो कर्माणाम अनुष्ठान स्मरण पूर्वकमेव विहितम। कर्म का अनुष्ठान करना है तो स्मरण तो करना ही पड़ेगा ना। स्मरण नहीं रहेगा तो कैसा अनुष्ठान हो पाएगा? स्मरण पूर्वक ही क्या करना होता है? अनुष्ठान। कर्माणाम अनुष्ठानम स्मरण पूर्वकमेव विहितम। तत्र, अभी वहां पर फिर स्मरण तो चाहिए, स्मरण पूर्वक ही अनुष्ठान होता है। तो स्मरण कराने वाला कौन होगा? फिर स्मारक कौन होना होगा? तो वही लिखा तत्र स्मारक अपेक्षायाम। स्मारक मतलब स्मरण कराने वाला, ठीक है ना? स्मरण कराने वाला उसको क्या कहेंगे? स्मारक। तो स्मारक की अपेक्षा होने पर स्मृति जनकत्वेन, स्मृति का जनक रूप से मंत्राणाम एवं उपयोग, मंत्रों का ही उपयोग समुचित सम्यक कहा हुआ है। ठीक है जी। इसलिए लक्षण बन गया मंत्रों का। क्या लक्षण बना जी? प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वम मंत्राणाम लक्षणम, क्या मंत्रस्य लक्षणम। आगे चलिए मूल में तेषाम तादृश अर्थ स्मारकत्वेन एव अर्थवत्वम। मिला ना? तेषाम, तेषाम मंत्राणाम, तेषाम शब्द से क्या आएगा? मंत्राणाम। मंत्रों में अर्थवत्व कब है? तो बता रहे तेषाम च तादृश अर्थ स्मारकत्वेन। मिला कि नहीं? तादृश, तादृश अर्थ मतलब कैसा अर्थ? एक शब्द कर्म समवेतार्थ। तादृश अर्थ मतलब कर्म समवेतार्थ।
कर्म से समवेत, कर्म से संबंधी जो अर्थ है उन अर्थों का हो गया ना जी। तादृश अर्थ स्मारकत्वेन एव अर्थवत्वम, अर्थवत्वम शब्द का अर्थ लिखिए प्रयोजनवत्वम। अर्थवत्वम मतलब प्रयोजनवत्वम हो गया ना। ता अर्थ क्या निकला फिर? उस प्रकार का अर्थ का स्मरण कराना ही उनका प्रयोजन है, प्रयोजनवत्व है उसमें। जैसे उदाहरण एक वाक्य लिखते हैं, यथा यथा विधीनाम, यथा विधीनाम विधायकतया अर्थवत्वम, विधायकतया अर्थवत्वम तथा मंत्राणाम स्मारकतया अर्थवत्वम बराबर प्रयोजनवत्वम। प्रयोजनवत्वम हो गया जी। देखिए भाई अर्थ कि जिस प्रकार विधि नाम, विधि वाक्य है कि नहीं, विधि नाम विधायकता है, विधान करता है वो, है कि नहीं, इसलिए उनमें क्या है? अर्थवत्व है, प्रयोजनवत्व है। उसका प्रयोजन क्या है? विधान करना, है कि नहीं। उस प्रकार मंत्राणाम स्मारकतया अर्थवत्व, वो स्मरण कराते हैं, यही उनमें क्या है? अर्थवत्व है, प्रयोजनवत्व है। ठीक है ना जी। यदि वो स्मरण नहीं कराएंगे तो उनका कुछ काम नहीं, फिर हो गया, समाप्त हो गया ना। इस प्रकार मंत्राणाम स्मारकतया अर्थवत्व प्रयोजनवत्व इत्यर्थ हुआ। मूल में देखिए तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वेन एव अर्थवत्व न तु, आगे न तु तद उच्चारणम अदृष्टार्थम। अब कोई कहेगा कि भाई मंत्र जो बोले जाते हैं, है कि नहीं, तो उसका प्रयोजन स्मरण कराना, यही उनका प्रयोजन है, ऐसा क्यों मान रहे हो? क्या मानो? अदृष्ट होता है ऐसा मानो। क्या होता है जी? अदृष्ट। मंत्र का उच्चारण करेंगे तो अदृष्ट पुण्यादि उत्पन्न होता है ऐसा मानो, ऐसा कोई कहेगा। क्यों दोनों मानो? क्या क्या? स्मरण कराना और अदृष्ट। तो उत्तर दे रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? तो अदृष्ट की कल्पना वहां पर की जाती है जहां पर दृष्ट अर्थ संभव न हो। और दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष फल दिखाई दे रहा है, तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती है। जैसे भोजन, तो भोजन का फल दृष्ट है क्या अदृष्ट है? दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। क्या फल है? तृप्ति। भोजन किया तो तृप्ति हुई। जब दुष्ट फल वहां संभव है तो अदृष्ट फल की कल्पना करना अन्याय है। उस प्रकार यहाँ पर भी मंत्रों का फल दृष्ट यहाँ पर है, कौन? अर्थ का स्मरण, तब अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। और एक ही से दोनों फल ये भी मानना उचित नहीं है, दृष्ट भी अदृष्ट भी। वही लिखा देखिए, न तो तद उच्चारणम, तद उच्चारणम मंत्र उच्चारणम अदृष्टार्थम, मंत्र उच्चारणम अदृष्टार्थम न। क्यों? आगे लिख रहे संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। एक नहीं बता रहे कि संभवति दृष्ट फलकत्वे मतलब जहां पर दृष्ट फल की यदि संभावना है तो ऐसी जगह पर अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्, अदृष्ट की कल्पना करना वो क्या है? अन्याय है। हाँ, यहाँ पर मंत्रों का फल दृष्ट यदि संभव नहीं रहता, दृष्ट मतलब अर्थ का स्मरण कराना, ये नहीं रहता, तब तो अदृष्ट की कल्पना करना ही पड़ती, किंतु ऐसा यहाँ पर है नहीं। वही लिखा संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। आगे न च दृष्टस्य अर्थ स्मरणस्य प्रकारांतरेण अपि संभवात्,
मंत्राम नाम व्यर्थम इति वाच्यम न च वाच्यम। वाक्य के आरंभ का न इधर अन्वय होता है उसका। तो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोलता है दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य, दृष्ट फल प्रत्यक्ष फल कौन? अर्थ का स्मरण। वो अर्थ का स्मरण तो अन्य रीति से भी हो सकता है, प्रकारांतरेण चिंतन आदि करके, या कोई बताने के लिए रखेंगे स्पेशल व्यक्ति कि भाई तू स्मरण करते जा। तो अन्य रूप से भी यदि स्मरण रूप फल मिल सकता है तो मंत्र का पाठ करना, मंत्र का पाठ क्या है जी? व्यर्थ है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। दृष्टार्थ स्मरणस्य प्रकारांतरेण अपि संभवात्। मंत्राम नाम क्या लिखा है? मंत्राम नानम। मंत्राम नानम का अर्थ है पाठ। मंत्र आमनानम ऐसा शब्द है ना। आमनान मतलब पाठ, उनका पाठ करना। मंत्र आमनानम, मंत्रामनानम पाठ। व्यर्थम इति वाच्यम न च वाच्यम। लिखा ना जी, क्या लिखा था इस वाक्य में? प्रकारांतरेण अपि संभवात्। देखते एक वाक्य इस पर। ननु दृष्टस्य देवतादि अर्थ स्मरणस्य, देवतादि अर्थ स्मरणस्य ध्यानेन पुरोहित वचनेन, पुरोहित वचनेन ब्राह्मण वाक्येन वा संभवात्। अर्धविराम। मंत्रोच्चारणस्य अदृष्टार्थकत्वानंगीकारे, अनंगीकारे तद आम्नानस्य कौंस में लिखिए मंत्र पाठस्य, कौंस बंद, मंत्र पाठस्य व्यर्थत्वं स्यात्, व्यर्थत्वं स्यात् इति चेत् न, इति चेत् न। लगला अर्थ जी? आगे लिखेंगे पूर्ण विराम देकर मंत्रई एव स्मर्तव्यम, उद्धरण चिन्ह में इस वाक्य को, मंत्रई एव स्मर्तव्यम, उद्धरण चिन्ह बंद। इति नियम विधि ही अंगीकारात्, नियम विधि ही अंगीकारात्। पूर्ण विराम। नियम विद्याश्रयणे, नियम विधि आश्रयणे, नियम विद्याश्रयणे नियमादृष्टम, नियमादृष्टम कल्पनीयम एव, कल्पनीयम एव तथापि मंत्रोच्चारणस्य अर्थ प्रकाशनार्थत्वम, अर्थ
प्रकाशनार्थत्व न अपैति नापैति इति भाव। न अपैति नापैति इति भाव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननो दृष्टस्य देवतादि अर्थ स्मरणस्य, दृष्ट प्रत्यक्ष ऐसा कौन, देवतादिकों का स्मरण, देवतादि अर्थ का स्मरण, वो तो अन्य प्रकार से भी हो सकता है। कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। अन्य प्रकार कौन हो सकते हैं? लिखा है क्या? ध्यानेन, ध्यान के द्वारा भी अर्थ का स्मरण किया जा सकता है। क्यों? पुरोहित वचनेन, पुरोहित जो रहता है ब्राह्मण आदि वो या कराने वाला, वो भी जैसा जैसा बताएगा वैसा वैसा हम करेंगे, है कि नहीं? तो पुरोहित वचनेन। क्यों? ब्राह्मण वाक्य न, है कि नहीं? बताया था ना, मंत्र ब्राह्मण, संहिता भाग ब्राह्मण भाग, तो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा भी हो सकता है संभवात। तो मंत्रोच्चारणस्य यदि ऐसा है तो मंत्रोच्चारणस्य, मंत्रोच्चारण का फिर दुष्ट फल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुष्ट फल अर्थ का स्मरण वो तो अन्य प्रकार से भी हो रहा है कि नहीं? तब तो मंत्र का उच्चारण क्या हो रहा है? व्यर्थ। तो वो व्यर्थ न हो इसलिए मंत्र उच्चारण का फल मानो। कौन सा? अदृष्ट। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और अदृष्ट फल नहीं मानेंगे तो मंत्रों का पाठ व्यर्थ, क्योंकि अर्थ का स्मरण तो दुष्ट फल तो अन्य प्रकार से भी हो सकता है, इसीलिए तुमको अदृष्ट फल मानना चाहिए मंत्र का उच्चारण का। और अदृष्ट फल नहीं मानेंगे तो मंत्र का पाठ क्या हो जाएगा? व्यर्थ। पंक्ति देखिए, मंत्रोच्चारणस्य अदृष्टार्थकत्व अनंगीकारे, टिप्पणी में मंत्र का उच्चारण जो है उसका अदृष्टार्थकत्व मतलब अदृष्ट फल है उसका ऐसा अंगीकार नहीं करेंगे तब अनंगीकारे तद आम्नानस्य, तद आम्नानस्य मतलब मंत्र पाठस्य व्यर्थत्वम स्यात्, मंत्र का पाठ क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इति चेत न, ऐसा यदि कोई शंका करता है तो भाई ऐसी शंका मत करो। क्यों? मंत्रैव स्मर्तव्यम इति नियम विधि अंगीकार, क्योंकि यहाँ पर नियम विधि का अंगीकार किया हुआ है। कौन सी विधि? नियम विधि। मतलब क्या? तो मान्य है हमको क्या? अर्थों का स्मरण, लगा कि नहीं? प्रयोग समवेत जो अर्थ, द्रव्य देवतादि, उनका स्मरण अन्य प्रकार से भी हो सकता है, यह हमको मान्य है, किंतु हमको अन्य प्रकार से स्मरण नहीं चाहिए, मंत्र से ही चाहिए। ऐसी इसको बोलते नियम विधि। और नियम विधि का या हमने क्या किया है? आश्रय किया है, लगाना। इसलिए मंत्रों का पाठ व्यर्थ नहीं है, क्योंकि श्रुति ने बताया है। क्या बताया जी? मंत्रैहि एव स्मर्तव्यम, मंत्र से ही अर्थों का स्मरण करना चाहिए, ऐसा कहा है। इसलिए अन्य प्रकार से स्मरण हो सकता है बराबर, किंतु उससे हमको चाहिए नहीं। लगा जी? हाँ। तो क्या लिखा देखिए, मंत्र एव स्मर्तव्यम इति नियम विधि अंगीकारा, बरोबर। तो बोलेंगे फिर नियम विधि का अंगीकार कर लिया तो फिर नियम विधि का देखिए, नियम विद्याश्रय ने नियम विधि का आश्रय किया, सारा लिया तो नियमादृष्टम कल्पनीयम एव, तो नियमादृष्ट तो उत्पन्न होगा ही। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। तो उसका उत्तर देंगे बराबर है, नियम विधि का आश्रय करने से तो नियम विधि से नियमादृष्ट उत्पन्न हो गए, बात बराबर है, किंतु उतने मात्र से क्या? तथापि मंत्रोच्चारणस्य अर्थ प्रकाशनार्थत्व न पैति, मंत्र का उच्चारण जो है वो अर्थ के स्मरण के लिए है, इसका अपलाप कर नहीं सकते, इसका बात कर नहीं सकते। वो तो अर्थ का स्मरण कर रहा ही रहे, है कि नहीं? इसका मतलब फिर दो फल यहां माने, ऐसी बात नहीं है। दुष्ट फल भी अदृष्ट फल भी, ये नहीं। फल क्या है? मंत्रों का फल दृष्ट ही है। तो बोलेंगे फिर नियम, तो नियम विधि का आश्रय करने के कारण नियम अदृष्ट, मंत्र के नहीं, मंत्र से नहीं, है कि नहीं? इसलिए मंत्रों का प्रयोजन, मंत्र का फल क्या है? केवल दृष्टार्थ का मतलब द्रव्य देवता इत्यादि अर्थों का स्मरण कराना, यही उसका फल है, दृष्ट ही फल है। लगा पंक्ति? चलिए मूल में न च, मिला पंक्ति मूल में, न कानवे बाद में, दृष्टस्य अर्थ स्मरणस्य,
दृष्टा ऐसा जो अर्थ का स्मरण, प्रकारांतरेण अपि संभवात, बताया दिया आपको कैसा, तो अन्य प्रकार से भी यदि संभव है तो मंत्राम नाम मतलब मंत्रों का पाठ, व्यर्थम इति वाच्यम न च। क्यों उत्तर दिया मूल में, मंत्र एव स्मर्तव्यम, इसको उद्धरण चिन्ह में करिए मूल में, मंत्र एव स्मर्तव्यम इति नियम विधि आश्रयनात्, ऐसा नियम विधि का अंगीकार किया हुआ है। इसलिए अन्य प्रकार से स्मरण हो सकता है, लेकिन उससे हमको चाहिए नहीं। हो गया। चलिए, मंत्र की व्याख्या हो गई, उसका प्रयोजन भी बता दिया, और मंत्रों का पाठ व्यर्थ नहीं है ये बात बता दी, और यहाँ पर नियम विधि का आश्रय किया है, इस बात को भी बताया। हो गया। अब प्रश्न उपस्थित होगा फिर नियम विधि क्या होती है, नियम विधि का आश्रय किया तो नियम विधि क्या होती है, तो आगे चलते हैं। फिर अब आ रहा है नियम विधि, मिला ना। नियम विधि नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। बोलिए। नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। यदाहु विधि अत्यंतम प्राप्तौ नियम पाक्षिके सति, यदाहु विधि अत्यंतम प्राप्तो नियम पाक्षिके सति, तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते इति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते इति। अस्यार्थः प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य प्रापक विधिः अपूर्व विधिः। यथा येत स्वर्गकामः इत्यादि स्वर्गार्थक यागस्य प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य अनेन विधानात् पक्षे प्राप्तस्य प्रापको विधिः नियम विधिः। यथा व्रीहीन वहन्ति इत्यादि कथमस्य पक्षे प्रापकत्वम् इति चेत् इत्थम्। अनेन हि अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, किन्तु नियमः अनेन हि अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, किन्तु नियमः। स च प्राप्तांश पूरण वैतुष्यस्य हि नानो वैतुष्य ही नानोपाय साध्यत्वादृष्टा अवघातं परित्यज्य उपायांतरं ग्रहीतुम् आरभते। तदावघातस्य अप्राप्तत्वेन तद्विधानात्मकम् अप्राप्तांश पूर्णम एव अनेन विधिना क्रियते। अतश्च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मक नियम एव वाक्यार्थः। पक्षे अप्राप्त
प्राप्तावघातस्य विधानम इति यावत्। देखो भाई, नियम विधि बहुत सरल है, ध्यान देंगे। नाना साधन साध्य क्रियायाम, मिला? कई कई पर क्या होता है, एक आधी क्रिया सिद्ध करनी है, उसके लिए बहुत सारे साधन होते हैं। क्या होते जी? बहुत सारे साधन होते हैं। तो नाना मतलब अनेक, नाना साधन से साध्य जो क्रिया, वहां पर एक साधन प्राप्त हो, उन अनेक साधनों में से एक साधन क्या हुआ? प्राप्त हुआ। फिर दूसरे क्या हो गए? अप्राप्त, है कि नहीं? तो देखिए, एक साधन प्राप्त हो, आगे प्राप्त हो, क्या लिखा है आगे? हाँ, एक साधन प्राप्त हो अप्राप्त से अपर साधन से। एक साधन प्राप्त हुआ, फिर अन्य साधन क्या हुआ? अप्राप्त हुआ। तो ऐसा जो अप्राप्त अन्य साधन, उसको प्राप्त कराने वाली विधि, उसको कहते हैं नियम विधि। समझ में आया अर्थ? कैसे? तो देखिए, तो उदाहरण दे रहे हैं। तो इस वाक्य पर, एक वाक्य पर लिख लीजिए, इसका बताते। नाना साधनानि, लिखिए, विग्रह लिखा रहे। नाना साधनानि यस्याः सा तादृशी या, तादृशी या साध्य क्रिया, साध्य क्रिया, सा नाना साधन साध्य क्रिया, नाना साधन साध्य क्रिया, तस्याम एकस्य साधनस्य प्राप्त दशायाम, प्राप्त दशायाम यद अप्राप्तम, यद अप्राप्तम साधनांतरम, साधनांतरम तस्य प्रापकः विधिः, तस्य प्रापक विधिः नियम विधिः। हो गया? देखिए अर्थ, तस्य प्रापक विधि नियम विधि। अर्थ देखिए, नाना साधनानि यस्याः, अनेक है साधन जिसके लिए, सा तादृशी, या साध्य क्रिया, उस प्रकार की जो साध्य क्रिया, नाना साधन है जिसके लिए, ऐसी जो साध्य क्रिया, सा उसको क्या कहेंगे? नाना साधन साध्य क्रिया। तस्याम उसमें, हुआ कि नहीं? अनेक साधन है उसके लिए, तो उसमें से एकस्य साधन से प्राप्त दशायाम, उसमें से एक साधन क्या हुआ? प्राप्त हुआ। उस समय दूसरा साधन क्या है? फिर अप्राप्त है। लगा कि नहीं? देखिए, एकस्य साधन से प्राप्त दशायाम यद अप्राप्तम साधनांतरम, तो उस समय दूसरा जो अन्य साधन क्या है? अप्राप्त है। उस अप्राप्त साधन का प्रापक जो विधि, तस्य प्रापक विधि नियम विधि। हो गया? और एक लक्षण लिखेंगे, द्वयोः बहुनाम वा, द्वयोः बहुनाम वा साधनानाम, साधनानाम एकस्मिन् कार्ये, एकस्मिन् कार्ये
विकल्पेन प्राप्तौ तत्र एकस्य साधनस्य प्राप्तिदशायाम् एकस्य साधनस्य प्राप्तिदशायां यस्य साधनांतरस्य अप्राप्तिः तत्पूरकः विधिः नियम विधिः इति भावः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, द्वयोः बहुनाम वा साधनानां, मेरा दो किंवा दो से अधिक बहुनाम साधनानां एकस्मिन् कार्ये, एक ही कार्य में विकल्पेन प्राप्त हो, विकल्प से प्राप्त ये किंवा ये प्राप्त हो, तो उनमें से दोनों का साथ साथ कर नहीं सकते, दोनों में से एक से ही साध्य करना पड़ेगा। तो प्राप्त हो तत्र एकस्य साधनस्य प्राप्ति दशायां, एक साधन क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो यस्य, तब उस समय साधनांतर से अप्राप्ति, अन्य साधनों की क्या हो जाएगी, अप्राप्ति। उस अप्राप्त साधन को बताने वाला पूरक, तत्पूरक विधि नियम विधि। लगा, उदाहरण से समझते, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे यज्ञ के लिए चावल आदि चाहिए ना, लेकिन पूर्ण राज बनाने के लिए चावल आदि सब लगता है। तो चावल जो होता है वो छिलके सहित होते हैं, उनका तुष विमोचन करना पड़ता है, उसका ऊपर जो भूसी है उसको हटाना पड़ता है कि नहीं। तो अब क्या कार्य क्या है यहाँ पर, है कि नहीं। साध्य क्रिया कौन है, तुष विमोचन। ध्यान दीजिए, कौन है, तुष विमोचन। अब तुष विमोचन रूप जो क्रिया है, साध्य क्रिया, उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। क्या बहुत सारे साधन हो सकते हैं। उदाहरण, अवहनन, मतलब ओखली में उन चावलों को लेना, ऊपर से उसको मुसरी से वो कूटना, ये अवहनन बोलते हैं उसको, ये हुआ साधन। तुषे विमोचन करना है ना, तो उसके लिए दूसरा साधन और भी है, नख विदलन, एक एक को ऐसा नख से भी तुष बाजुला कर सकते हैं। और भी साधन है, क्या, दृश्य दुपर, अर्थात वराटा पाटा जानते ना, ओ बेलन नहीं, बेलन नहीं, ओ पत्थर का होता है, सिलबट्टा पत्थर का होता है, उसके ऊपर और एक गोल गोल पत्थर होता है, और उसमें बीच में रखकर उसको ऐसा रगड़ते हैं, सिलबट्टा। उससे भी क्या कर सकते, तुष विमोचन कर सकते हैं। और जाता, चक्की जिसको बोलते जाता, दो पत्थर होते हैं, एक के ऊपर एक, उसको लकड़ी लगा रहती है, ऐसे घुमाते हैं उसको, उससे भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य, तुष विमोचन रूप जो साध्य क्रिया सिद्ध करना है हमको, उसके लिए साधन तो बहुत सारे हैं। अब एक ही साथ सबका अनुष्ठान तो नहीं कर सकते ना, तो एक से करेंगे तो दूसरे अप्राप्त, नख से करेंगे दूसरे क्या हो गए, अप्राप्त हुए। समझ लीजिए, नख से करना है तो प्राप्त कौन हुआ, नख विदलन, और अप्राप्त कौन हुए, अवहनन। अब अप्राप्त जो अवहनन, उसको प्राप्त कराने वाला जो विधि, उसको कहेंगे क्या, नियम विधि। वृहीन अवहंती, नियम विधि। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि वहां पर अवहनन से ही तुष विमोचन का है, अन्य साधनों से नहीं। ये हो गई नियम विधि। अब समझ में आया, लक्षण वही लिखा था ना, अंतिम का लक्षण क्या, द्वयो हो बहुनाम वा साधनानाम, अनेक साधन, एकस्मिन् कर्मे का कार्य, एक ही कार्य में विकल्पेन प्राप्त हो, बहुत विकल्प मतलब एक साथ सबका अनुष्ठान नहीं हो सकते, इसका नहीं तो उसका प्राप्त हो। तत्र एकस्य साधनस्य प्राप्ति दशायाम, एक साधन की प्राप्ति हो गई, समझ लीजिए नख विदलन से, तो इतर की क्या होगी फिर, अप्राप्ति। तो यस्य साधनांतर से अप्राप्ति, और उस अप्राप्त जो है तत्पूरक विधि, उसको पूर्ण करने वाला विधि, उसको क्या कहेंगे, नियम विधि। हुआ कि नहीं, पुस्तक में देखिए, नाना साधन साध्य क्रियायाम, मिला अर्थ समझ में आ रहा है आप, है कि नहीं। नाना साधनों से साध्य होने वाली जो क्रिया, उसमें एक साधन प्राप्त हो,
एक साधन प्राप्त हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर कौन, नख विदलन से प्राप्त हो। अप्राप्त से अपर साधन से, उस समय फिर अप्राप्त कौन हो जाएगा, अवहनन, है कि नहीं। अप्राप्त से अपर साधन से प्रापक, उसको प्राप्त कराने वाली विधि, उसको क्या कहेंगे, उदाहरण विहीन अवहंती, है कि नहीं। और अभी अभी जो गया यहाँ पर हम लोगों के लिए, तो वहां पर भी मंत्र ही एवं स्मर्तव्यम, ये भी नियम विधि है। क्योंकि अनुष्ठान अर्थात प्रयोग समवेत संबंधी जो अर्थ है द्रव्य देवता आदि, उनका स्मरण तो अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे ब्राह्मण वाक्य से, पुरोहित वाक्य से, या ध्यान से। समझ लीजिए ध्यान से स्मरण करेंगे, है कि नहीं, तो उस समय क्या हुआ, अप्राप्त हो गया कौन, मंत्र से स्मरण। अब उसको प्राप्त कराने वाली विधि हो गई वो कौन, मंत्र ही स्मर्तव्य। इसलिए कौन सी विधि हुई, नियम विधि हो गया कि नहीं। वहां पर साध्य क्रिया कौन, स्मरण, अर्थों का स्मरण, उसके साधन बहुत सारे, ठीक है ना जी, ध्यान आदि। समझ लीजिए ध्यान से स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो इतर सब क्या हो गए, अप्राप्त, तो मंत्र भी क्या हो गए, अप्राप्त। तो अप्राप्त साधन जो मंत्र के द्वारा स्मरण, उसको प्राप्त कराने वाली विधि, उसको क्या कहेंगे, नियम विधि। इसलिए मंत्रों या नियम विधि का आश्रय करने के कारण मंत्रों का पाठ व्यर्थ नहीं है। हो गया, समझ में आया। अब देखिए इधर मूल में, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्त अप्राप्त से अपर साधन से प्रापक विधि नियम विधि। हो गया ना इतना, यथा अहो। अब ये इस बात को जो लक्षण जो किया है, इसको प्रमाण दे रहे। कुमारिल भट्ट का श्लोक है, तंत्र वार्तिक का श्लोक है, उसको दे रहे। उस वार्तिक में, इस श्लोक में तीनों विधि बताइए उन्होंने, कौन कौन, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि, तीन विधि का उल्लेख किया यहाँ पर। ठीक, तो श्लोक को पढ़ रहा हूं। विधिरत्यंतम प्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। ये श्लोक है कुमारिल भट्ट का तंत्र वार्तिक का श्लोक है। ठीक है जी, चलिए। विधि ही अत्यंतम अप्राप्त, अत्यंतम अप्राप्त विधि, जहां पर अत्यंत अप्राप्त रहता है वहां पर जो विधि होती है उस विधि को कहते अपूर्व विधि। या अपूर्व विधि का लक्षण किया है पहले पाद में। इस श्लोक के पहले पाद में अपूर्व विधि बताई, लिखाता हूं सब। दूसरे पाद में नियम विधि बताई और उत्तरार्ध में परिसंख्या विधि बताई है। हो गया जी, लिख लीजिए एक वाक्य। हुआ ना, लिखिए। विधि त्रय निरूपणाय विधि त्रय निरूपणाय कुमारिल भट्टस्य इदं तंत्रवार्तिकं प्रमाणम्। इदं तंत्रवार्तिकं प्रमाणम्, पूर्णविराम। तत्र प्रथम पादः अपूर्व विधेः अर्धविराम। द्वितीयश्च नियम विधेः, द्वितीयश्च नियम विधेः अर्धविराम। उत्तरार्धश्च परिसंख्या विधेः परिचायकाः। उत्तरार्धश्च परिसंख्या विधेः परिचायकः, किंवा अनेक वनिकरम बहुवचन परिचायकाः। देखिए अर्थ, विधि त्रय निरूपणाय, तीन विधि का निरूपण करने के लिए कुमारिल भट्ट का यह तंत्र वार्तिक का प्रमाण दे दिया यहाँ पर। इस श्लोक में प्रथम पाद अपूर्व विधेः
क्या परिचायक, पहला पाद किसको बता रहा है? अपूर्व विधि को। द्वितीयश्च नियम विधेहे परिचायक, दूसरा पाद नियम विधि का परिचायक है, नियम विधि को कह रहा है। और श्लोक का उत्तरार्ध मतलब तीसरा पाद चौथा पाद इसके द्वारा परिसंख्या, उत्तरार्धश्च परिसंख्या विधेहे परिचायक। हो गया ना जी? देखिए अब मूल में विधि ही अत्यंतम अप्राप्त हो, एक पाद हुआ तो क्या अर्थ हुआ? अत्यंतम अप्राप्त हो, कोई अर्थ समझ स्वर्ग के लिए याद किसी अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं, उसको बताने वाला जो वाक्य उसको क्या कहेंगे? अपूर्व विधि। हो गया। आगे नियम पाक्षिके सती, एक पक्ष में जहां अप्राप्त था उसको प्राप्त कराने वाली विधि उसको क्या कहेंगे? नियम विधि। ठीक है ना जी? विधि का विवेचन पीछे हो चुका है किंतु उस समय अवसर नहीं मिल पाया इस नियम विधि का, परिसंख्या विधि का कथन करने के लिए। अब अवसर मिला इसलिए नियम विधि की व्याख्या कर रहे और इसी के संदर्भ में आगे परिसंख्या विधि भी बताएंगे। हो गया ना जी? तो नियम पाक्षिके सती। आगे उत्तरार्ध तत्र च अन्यत्र प्राप्त है कि नहीं? वहां पर भी और अन्य जगह भी जब प्राप्त रहता है कि नहीं, तब उस समय परिसंख्या इति गीयते, परिसंख्या विधि उसको कहते। अब क्या है वो परिसंख्या विधि? इसका लक्षण स्वयं मूल में आने वाला है और इस श्लोक का अर्थ भी स्वयं बता रहे ग्रंथकार। तो देखते अर्थ। अस्य अर्थ, इस श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं। प्रमाणांतरेण, पहले पाद का अर्थ कर रहे, प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापक विधि अपूर्व विधि। क्या जी? प्रमाणांतरेण, अन्य प्रमाण के द्वारा अप्राप्त है कि नहीं, मतलब जो प्रमाण दिया जा रहा है उसको छोड़कर अन्य प्रमाण के द्वारा अप्राप्त, ऐसे अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली, अज्ञात को ज्ञात कराने वाली जो विधि उसको कहेंगे क्या? अपूर्व विधि। उदाहरण यथा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि, तो जिसको स्वर्ग की कामना है वो क्या करे? याग करे। तो विधान है, विधि है, स्वर्ग के लिए याग करो, ऐसा इस वाक्य को छोड़कर अन्य वाक्य के द्वारा या अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त है क्या? नहीं। तो अन्य प्रमाण के द्वारा अप्राप्त अर्थ का इस विधि के द्वारा प्राप्ति हो रही है, ज्ञापन हो रहा है, इसलिए ये विधि कौन सी हुई? अपूर्व विधि हुआ ना। प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापक विधि अपूर्व विधि यथा यजेत स्वर्गकाम इत्यादि। हो गया ना जी इतना? एक वाक्य लिखिए, प्रमाणांतरेण अत्यंतम, प्रमाणांतरेण अत्यंतम अप्राप्तम अर्थम, अप्राप्तम अर्थयति यह प्रापयति सह अप्राप्त प्रापकत्वात्, अप्राप्त प्रापकत्वात् अपूर्व विधि। अपूर्व विधि हो गया ना जी? देखिए भाई, प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, अन्य प्रमाण के द्वारा अप्राप्त है कि नहीं? प्रमाणांतरेण अत्यंतम अप्राप्त, बिल्कुल अप्राप्त है, ऐसा ऐसे अर्थ, ऐसा जो अर्थ, यह अर्थम है कि नहीं? प्रमाणांतरेण अत्यंतम अप्राप्तम अर्थम, ऐसे अर्थ को यह प्रापयति, जो प्राप्त कराती है, सह क्या? अप्राप्त प्रापकत्वात्, अप्राप्त का प्रापक होने के कारण, अज्ञात का ज्ञापक होने के कारण इस विधि को बोलते हैं क्या? अपूर्व विधि। हो गया? चलिए, ये पहले पाद का अर्थ बताया, यथा यजेत स्वर्ग काम इत्यादि, मिला ना? आगे देखिए, और स्वर्गार्थ यागस्य प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य अनेन विधानात्, स्पष्टीकरण कर दिया। स्वर्गार्थक यागस्य है कि नहीं?
स्वर्गार्थक यागस्य मतलब क्या? एक वाक्य लिखिए, स्वर्गम एव अर्थः, स्वर्गम एव अर्थः प्रयोजनम, प्रयोजनम यस्य सह स्वर्गार्थकः यागः। स्वर्गार्थक याग तस्य, तस्य पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, एतद् वाक्य अप्रवृत्ति दशायाम, एतद् वाक्य अप्रवृत्ति दशायाम स्वर्ग फल जनकत्वम, स्वर्ग फल जनकत्वम यागस्य, स्वर्ग फल जनकत्वम यागस्य प्रमाणांतरेण न विदितम, प्रमाणांतरेण न विदितम पूर्णविराम अनेन एव तद्विधानम इत्यर्थः, अनेन एव तद्विधानम इत्यर्थ। अर्थ लिखिए भाई, स्वर्ग एव अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन, स्वर्ग ही है अर्थ अर्थात प्रयोजन जिसका, स स्वर्गार्थक याग, उसे आपको क्या कहेंगे? स्वर्गार्थक याग। मूल में आया ना पद, स्वर्गार्थ याग आया कि नहीं? तस्य स्वर्गार्थ याग, स्वर्ग है प्रयोजन जिसका, ऐसा जो याग, उस याग को क्या कहेंगे? स्वर्गार्थक यागस्य। मिला ना? कौन में क्या लिखा? ये तद वाक्य अप्रवृत्त दशायाम, ये तद वाक्य मतलब ये जेत स्वर्ग का, ये वाक्य यदि प्रवृत्त नहीं होता है तब ये तद वाक्य अप्रवृत्त दशायाम स्वर्ग फल जनकत्वम यागस्य प्रमाणांतरेण न विदितम, है कि नहीं? स्वर्ग फल है जिसका, याग, याग है कारण, और याग का फल क्या है? स्वर्ग। इस प्रकार से कार्य कारण भाव बताने वाला प्रमाणांतरेण, प्रमाणांतर से कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, प्रमाणांतरेण न विदितम अनेन एव तद्विधानम, इसी वाक्य के द्वारा उसका क्या हो रहा है? विधान हो रहा है। ठीक, देखिए मूल में, स्वर्गार्थ यागस्य प्रमाणांतरेण अप्राप्त, अप्राप्तस्य, मिला ना? स्वर्गार्थ यागस्य प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य, अन्य प्रमाण के द्वारा क्या है? अप्राप्त। और अनेन विधान, अनेन अनेन यजेत स्वर्ग काम इति वाक्येन विधान, इस वाक्य के द्वारा उसका विधान है। इसलिए कौन सी विधि हुई? अपूर्व विधि हुई। बात समझ में आया? इस श्लोक में तीनों विधि बताई है, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। तब पहले पाद में अपूर्व विधि बताई, वो कैसे, वो समझा दिया। दूसरे पाद में नियम विधि बताई है, और उत्तरार्ध में परिसंख्या विधि बताई है, किंतु उसका अर्थ हम लोग कल देखते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य